हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का सर्कुलर का वीडियो स्केल 1 से स्केल 2 का। सर्कुलर वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो से कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, नोट्स जाएंगे, पीडीएफ पे क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जाएगा, 3000 क्वेश्चन में कोई जगह पीडीएफ पे 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब आइए, सेंट टॉप अप टर्म लोन है टू होम बेनिफिशरीज, यानी टॉप अप लोन है, टर्म लोन है किसके लिए? होम लोन बेनिफिशरी जो है पहले से। तो पर्पस क्या हो गया? ये पर्सनल नीड है जिसमें हम छोड़ के बात कर रहे हैं। कोई भी अपनी नीड के लिए ले सकते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पस को छोड़ के, रियल एस्टेट के पर्पस को छोड़ के। कैपिटल मार्केट में पैसा अगर आप नहीं लगाएंगे तो इन सभी चीज़ों को छोड़ दें, उस चीज़ के लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी में हो जाएगा इंडिविजुअल, चाहे सिंगल हो चाहे ज्वाइंटली हो, जिसके पास हाउसिंग लोन चल रहा है अंडर डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत, या फिर स्टाफ हाउसिंग लोन स्कीम HBL। एडिशन जो होगा बोरोर का, जो कि अदर देन ऑलरेडी लिंक्ड होना होगा ओरिजिनल हाउसिंग लोन के तहत, वो परमिट नहीं। यानी एडिशन जो है बोरोवर का, बोरो को जो एडिशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अदर देन जो ऑलरेडी लिंक्ड है ओरिजिनल हाउसिंग लोन के तहत, उसको खाली अलाउ नहीं किया गया। मतलब जो दूसरे बोरो लिंक है दूसरे लिंक लोन में, ठीक है, उसको परमिट नहीं किया गया। NRI ज्वाइंटली जो रेसिडेंट के साथ होंगे, क्लोज रिलेटिव्स जो डिफाइंड किया पॉलिसी में, वो एलिजिबल है। हाउसिंग लोन अकाउंट वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और मिनिमम आपका 1 साल तक चला हुआ होना चाहिए। ये भी मॉरेटोरियम पीरियड के बाद, यानी मॉरेटोरियम पीरियड जब खत्म, वहाँ से 1 साल आप बहुत सक्सेसफुली चलाए हुए होंगे बिना कोई डिफॉल्ट के, तो आपको ये मिल सकता है टॉप अप लोन। ये फैसिलिटी आप सेंक्शन नहीं होगा जहाँ पे हाउसिंग लोन अगर आपने अवेल ही नहीं किया। अगर आपको पहले से हाउसिंग लोन नहीं तो आपको फैसिलिटी नहीं मिल सकता है। यह हाउसिंग लोन दिया हुआ हो केवल रिपेयर और रिनोवेशन काम के लिए। हाउसिंग लोन है रिपेयर रिनोवेशन के लिए तो नहीं मिलेगा। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया ही नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टॉप अप लोन है नेचर का, टर्म लोन है, केवल रिन्यू होता है एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट में, जो कि परमिसेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होगा एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी टर्म लोन है ये बेसिकली। और कोई चाहता है OD तो OD भी मिल जाएगा, वो रिन्यू होता है और उस पर 2% एक्स्ट्रा चार्ज होगा। लोन अमाउंट पाइए, मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। मैक्सिमम टर्म लोन की जो लिमिट है उसका 1.25 टाइम्स जो ओरिजिनल हाउसिंग लोन सैंक्शन किया गया है। मैक्सिमम टर्म लोन लिमिट कितना होगा? 1.25 टाइम्स जो ओरिजिनल लोन सैंक्शन किया गया है, जहाँ पे टॉपअप जो होगा उसको सैंक्शन किया जाएगा 1 साल के बाद, जो स्टार्ट होता है आपका रिपेमेंट ऑफ ओरिजिनल हाउसिंग लोन का, या फिर दोगुना हो जाएगा ओरिजिनल हाउसिंग लोन अमाउंट का जो सैंक्शन है, 2 टाइम्स जो ओरिजिनल हाउसिंग लोन का जो सैंक्शन किया गया है। जहाँ पर टॉपअप सैंक्शन होगा 2 साल के बाद, जहाँ स्टार्ट हुआ है आपका रिपेमेंट ओरिजिनल हाउसिंग लोन का। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इस पर इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया? सैलरीड पर्सन है तो 36 टाइम्स रखा गया ग्रोस मंथली इनकम का, यानी ग्रोस मंथली इनकम को 36 टाइम्स आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, जो हाउसिंग लोन बोरोर होते हैं उसका। और अदर देन सैलरी तो 3 टाइम्स हो जाएगा ग्रोस एनुअल इनकम एज पर IT रिटर्न जो हाउसिंग लोन बोरोवर्स का। एलिजिबिलिटी एज पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का क्या हो जाएगा? करेंट रियलाइजेबल वैल्यू जो होगा प्रॉपर्टी का, वो अप्रोपोर्शनेटेड, वो अपोर्शनड होगा, जो कि कवर करेगा आपको आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन को, जो मैक्सिमम हो जाएगा लोन टू वैल्यू 75% का। रेसिडुअल वैल्यू जो होगा वो कवर करेगा एडिशनल टर्म लोन, एक्सटेंड होगा 50% तक। LTV हो जाए लोन टू वैल्यू 50%। EMI ऑब्लिक NMI रेशियो, EMI होता है क्रेडिट मंथली इंस्टॉलमेंट, NMI होगा नेट मंथली इनकम का जो रेशियो होगा, जिसमें इंक्लूड किया गया एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन और प्रपोज टॉप अप लोन दोनों को लिया जाता है, और इस बात का ध्यान रखना जाता है मैक्सिमम, ठीक है, कि कितना वो लेके जा सकते हैं। मैक्सिमम टर्म लोन एलिजिबिलिटी जो होगा वो कम रखा जाता है, वैल्यू जो भी अराइव होता है इस पर एबव नॉर्म्स के हिसाब से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ भी बड़े कोर्सेज है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcbstudymaterial.com। ईमेल ID जो सीट सी नंबर 23 @gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।